हेलो ट्रेडर्स। तो जिस तरह से हमने बोला था हमारे पूरे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। 23,000 निफ्टी, 50 टू 600 टू 800 बैंक निफ्टी। आज दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं और हमने बोला था कि शॉर्ट नहीं करना है और हमने हमारे ग्रुप में भी अपडेट दिया था कि हमें शॉर्ट नहीं करना है। लास्ट 2 दिन से हम यही बता रहे हैं कि आपको शॉर्ट नहीं करना है और हमने बोला था कि 23,000 जाएगा और अभी इसके बाद जो लेवल्स आएंगे, जो भी नेक्स्ट मूव रहेगा उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, हम यहाँ पे थे। हमने बोला था कि यहाँ से 23,000 जाएगा, बट समहाउ न्यूज़ फ्लो की वजह से, सेंटिमेंट की वजह से नीचे ओपन हुआ, वहाँ से ऊपर गया और उसके बाद 23,000 टच, यानी टारगेट अचीव। इससे अच्छी बात ये हो गई कि हमें यहाँ से मूव मिला। 22,250 के ऊपर से हमने लॉन्ग किया था 23,000 के लिए, यानी निफ्टी में हमने ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स कैच किए हैं इन 2 डेज। और हमने आज भी 2 कैंडल बनने के बाद हमारे ग्रुप में अपडेट किया कि आपको शॉर्ट नहीं करना है। इन सेकेंड हाफ निफ्टी ऊपर ही जाएगा, 23,000 टच होगा, जो कि हुआ। और उसके बाद अभी एक पॉज लेगा निफ्टी यहाँ से, और मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट ये इमीडिएट अचीव नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि इवेंचुअली निफ्टी अभी 23,400 या फिर नेक्स्ट हडल लेगा 23,100, 150 टू 200। इस रेंज में आने के बाद निफ्टी हडल लेने वाला है। मतलब यहाँ से जो भी मूव होगा वो क्विक नहीं होगा। जिस तरह से ये मूव देखो आप, 22,200 से हम 23,000 यानी 800 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं इन 2 डेज ओनली, विच इज़ अ वेरी बिग मूव। पर यहाँ से जो भी मूव आएगा वो स्लो होगा, वो थोड़ा थकाएगा, ऑप्शन बायर्स के पैसे खाएगा, थीटा डीके करेगा, और उसके बाद आगे के लेवल्स हो गए उसने 23,150 टू 200, और उसके बाद 23,450 टू 500, इस रेंज में। एंड अगेन ये इमीडिएट नहीं आने वाला है, हो सकता है ये नीचे भी आए थोड़ा, क्योंकि अभी कल एक्सपायरी रहेगा। तो एक्सपायरी की वजह से हो सकता है थीटा डीके करने के लिए बिग प्लेयर्स इसे सिर्फ इसी जोन में घुमाएं, इस लाइक 23,000, 23,800, इस 200 पॉइंट के जोन में ये घूम सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और इवेंचुअली इट विल गो अप। तो ये रहा निफ्टी का डिस्कशन। तो अभी यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए। जैसे ही अपडेट आएगा कि एक बड़ा मूव आने वाला है, वी विल अपडेट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, इन आवर इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो हम उसमें अपडेट करते रहेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पे नहीं है पैसा। तो आपको ऑप्शन बायर है आप, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए 1 या 2 दिन। और हमने स्ट्रिक्टली अभी बताया है कि अभी आपने 700 पॉइंट टू 800 पॉइंट निफ्टी में कैच करने के बाद आपको एक पॉज लेना चाहिए। प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए यू हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज, 2 या 3 दिन वेट कीजिए। विल सी द नेक्स्ट मूव कब आने वाला है। अभी फिलहाल के लिए मूव नहीं दिखता है इन निफ्टी। चलते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहेगा। बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि 50 टू 800, 50 टू 600 की रेंज में आएगा, तो 600 700 की रेंज में अभी आ चुका है। यहाँ से बैंक निफ्टी भी ऊपर के टारगेट के लिए तैयार होगा, और वो टारगेट होगा 53,450, 53,400, इस रेंज में आएगा। तो मार्क करते इस टारगेट को, हमारा सबसे पहला टारगेट होगा। मतलब यहाँ से 50 टू 900 टू 53,000, उसके बाद द नेक्स्ट टारगेट 53,400 टू 53,500। दिस इज प्योर प्राइस एक्शन बेसिस, हम कोई भी ऑप्शन डेटा नहीं देख रहे हैं। ऑप्शन डेटा से काम नहीं होता, क्योंकि डेटा कभी भी चेंज हो सकता है।
दिखाने के लिए बिग प्लेयर आपको कोई अलग डेटा दिखाएंगे और मूव कुछ अलग ही होगा। तो इसीलिए हमने भी हमारे ग्रुप में अपडेट किया है कि आपको ना बैंक निफ्टी या निफ्टी अगले 2 या 3 दिन, एटलीस्ट 2 दिन, अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपने इस पॉइंट से, हमने यहाँ से 50,200 50,200 टू 52,600 विच इज अ वेरी बिग मूव हमने बैंक निफ्टी में कैच किया है। और मैंने आपको उसी दिन बोला था, मतलब लास्ट वीडियो अगर आप जाके देखोगे, मैंने बोला था लुक एट दिस कैंडल स्ट्रक्चर, ये बता रहा है कि आई एम नॉट गोइंग डाउन। जिस तरह से अगर मैं और जूम करूं तो आप देखिए इस कैंडल स्ट्रक्चर को, ये बता रहा था कि आई एम नॉट गोइंग डाउन। और आज भी ये कैंडल देखने के बाद कोई भी बोलेगा नहीं अभी नीचे आएगा, नहीं आएगा। इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि इसने यहाँ से जो रैली चालू किया है, अभी इन लेवल्स को टच करना इसके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे के लेवल्स अगेन 52,900 53,000, उसके बाद 53,400 टू 53,500 अगेन सस्टेन होने के बाद, बट अगेन नेक्स्ट 2 डेज के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ थीटा डी के होगा, ऑप्शन बायर्स के सिर्फ पैसे खाए जाएंगे। कल एक्सपायरी है, तो मेक श्योर करिए अगर आप ऑप्शन बायर है तो कल शांत बैठिए, कुछ मत कीजिए। हाँ, स्टॉक्स में एक्शन रहेगा। अगर आप स्टॉक्स में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में आप ऑप्शन में बिल्कुल भी काम मत कीजिए, बाइंग में स्पेशली, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इन स्टॉक्स स्लो पॉइजन होता है। आपको सिर्फ बैठे बैठे ही आपका कैपिटल खा जाएगा वो। और हमने एक दूसरा स्टॉक बोला था, आप लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, हमने बोला था कि लॉरस लैब इज रेडी फॉर 1065। आज इसने ये लेवल टच कर चुका है, हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बोल दिया है यहाँ पे। अभी अभी देखेंगे आगे का मूव क्या होगा इसमें। आगे का मूव तो 1070 टू 800 इस रेंज में लगता है। उसके बाद हो सकता है एक पुल बैक देगा और उसके बाद 1100, इस तरह का मूव इसमें रह सकता है। अगर आपने इसमें ऑप्शन बाइंग या कुछ फ्यूचर में पोजीशन रखी है तो आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल कीजिए। आज एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल था इन द मॉर्निंग, ये वाला कैंडल, इसमें ये एक बार डरा देगा बायर को भी और सेलर को भी। तो इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर में मैं ये बोलता हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट्स अगर आप देखोगे, दिस इज 15 मिनट कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट में कुछ मत कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स लॉस ही होगा अगर आप फर्स्ट 15 मिनट में ट्रेड लोगे तो। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको 15 मिनट कैंडल पे स्विच करना चाहिए। 5 मिनट कैंडल पे आपको ठीक है एंट्री मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, चलते हैं 5 मिनट पे, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर आप 5 मिनट पे चले तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, देन थर्ड कैंडल, लुक एट दिस। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे और ये स्टॉप लॉस रहता आपका। तो आप यहाँ पे एंट्री करके 1020 टू 22 या 25 सेफ साइड 1025 से आपको एक मूव मिलता 1062 तक। इट्स अ गुड मूव। और आपका स्टॉप लॉस कितना बनता 1017। दैट इज लाइक 7 to 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था इसमें। बट 5 मिनट कैंडल ओके फॉर एंट्री। मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बार ट्रेड करने के बाद आप 15 मिनट कैंडल पे स्विच करो और उसके बाद मूव ट्रैक करो, दैट इज वेरी इजी टू ट्रैक। और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपका क्लियरिटी बढ़ेगा, आपको मूव अच्छे से समझ में आएगा। इट्स बेटर टू शिफ्ट ऑन 15 मिनट 30 मिनट। देखिए 30 मिनट देन 1 आवर, दिस इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे मिस हुआ देन यू कैन एंटर हियर। निफ्टी में भी अगर मैं 1 आवर पे चलूँ तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो आप। ये जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, कौन सा लेवल था ये 22,380, इस लेवल पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बॉटम कैच करना है, आपको सिर्फ एक प्रॉफिटेबल और मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड लेना है जिसमें आपके पैसे बने।
जल्दी लेके यहाँ पे कुछ ट्रॉफी नहीं मिलने वाला है। 100-200 पॉइंट जाने से आपको कुछ बहुत नुकसान नहीं होने वाला। पर अगर आपने गलत ट्रेड लिया तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ध्यान रखिए इस बात को। और अभी जैसे हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट 2 डेज़ आप शांत रहिए। अगर आप ऑप्शन बायर है तो, सेलर है तो आप इस लेवल के बीच में एक स्प्रेड लेके या फिर ऑप्शन सेलिंग करके काम कर सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे अभी मूव नहीं रहने वाला है। यू हैव टू वेट फॉर 1 और 2 डेज। देखते हैं सेंटिमेंट, क्रूड, डॉलर इंडेक्स, ऑल दिस थिंग्स कैसे रिएक्ट होती है। और अगर ट्रेड रहा, अगर जस्ट इन केस मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ निगेटिव न्यूज़ मार्केट में फ्लो होता है तो 22,800, 22,790 टू 800, दैट इज 22,800 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो और ट्रेल करिए स्टॉप लॉस को। 22,560 तक मूव हो सकता है। अगेन हो सकता है ये नीचे भी जा सकता है और 20 इस लेवल को भी फिर से टच कर सकता है। अगेन गिवन कि अगर कुछ निगेटिव न्यूज़ रहा और कुछ निगेटिव न्यूज़ फ्लो आया, क्रूड स्पाइक हो गया, इन दैट केस आई एम टॉकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक निगेटिव मूव डाउनसाइड आना, एक बहुत बड़ी डाउनसाइड तो फिलहाल के लिए नहीं दिखती है। विल वेट एंड सी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम डिस्कस करते हैं अच्छे लेवल्स को और हमारे लेवल्स, थैंकफुली ऑल द लेवल्स आर गेटिंग हिट और आप इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। यू हैव टू जस्ट वॉच आवर वीडियो और आपको ध्यान रखने हैं लेवल्स और उसके ऊपर जो भी हम बोल रहे हैं वो अचीव हो रहा है, बिकॉज वी आर प्योरली टॉकिंग प्राइस एक्शन। हम कोई भी डेटा नहीं देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो।